हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 360। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी के 15 क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रबी क्रॉप्स। ठीक है, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स आपको पता ही है क्या होता है। तो रबी क्रॉप्स के बारे में हम देख लेते हैं कि रबी क्रॉप्स इनमें से कौन सी है। तो रबी क्रॉप्स एज यू ऑल नो दैट आर सोन इन द बिगनिंग ऑफ विंटर, ठीक है, एंड हार्वेस्टेड बिफोर द ऑनसेट ऑफ समर, राइट। तो इन चार ऑप्शंस में से आपने देखना है कि रबी क्रॉप्स कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन डी, राइट। तो वीट जो है आपका रबी क्रॉप है। तो जेके एसएसबी का ट्रेंड ही बनता जा रहा है इन दिनों कि क्रॉप के रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे फिर वो स्टेट रैंकिंग का हो, ठीक है। तो अगर हम वीट का देखते हैं तो वीट में जो है इस वक्त टॉप कौन चल रहा है, दैट इज़ यूपी, ठीक है। मैं टॉप ही बताता हूँ, बाकी आप सेकेंड थर्ड वैसे देख लेना। कॉटन की अगर हम बात करें तो कॉटन में आपका गुजरात, राइट। तो फिर राइस का हम देखते हैं तो राइस का है यहाँ पे वेस्ट बंगाल, ठीक है। लेटेस्ट रैंकिंग आप देख लेना। उसके बाद आपका आ जाता है ज्वार, ठीक है। ज्वार में अगर आप देखेंगे तो ज्वार में है आपका महाराष्ट्र, राइट। इसी तरीके से राइस का अगर हम देखें तो राइस जो है राइस खरीफ क्रॉप है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका कॉटन आ जाता है, दैट इज़ आल्सो खरीफ क्रॉप्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड द इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया के बारे में आपने बताना है कि इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया इनमें से कौन सा है, राइट। तो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट मैंने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन करवाए थे 15 उनमें भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट जो है इंडिया में वो 4 ही हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका आंसर बन जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का वेस्टर्न घाट, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इन इंडिया रैन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, ठीक है। अगर क्लाइमेट का आपको कंसेप्ट होगा ज़रा सा भी तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इंडिया रैन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, रैन फॉरेस्ट कहाँ पे लाई करता है इंडिया में, ठीक है। तो सारा का सारा खेल यहाँ पे क्लाइमेट का है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, नॉर्थ ईस्ट, हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है। क्योंकि ईस्टर्न घाट में कंपेरेटिवली कम बारिश होती है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट। वो क्यों होती है, क्योंकि जो ईस्टर्न घाट है आपका, ईस्टर्न घाट जो है वो लीवर साइड में लाई करता है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट जो है आपका वो विंड साइड में लाई करता है, लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, तो ये आपका वेस्टर्न घाट आ जाता है। तो जो भी यहाँ पे विंड्स चलती हैं वेस्टर्न घाट यहाँ पे इनको ब्लॉक कर लेता है एंड दैट्स वाई यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है। और ये जो विंड्स होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती है रेनफॉल के पीछे, क्योंकि विंड्स यहाँ पे मैक्सिमम जो है मॉइस्ट कैरी करती हैं इंडियन ओशन से, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट यहाँ पे उनको ब्लॉक कर देता है ड्यू टू द एवरेज एलिवेशन एंड दैट्स वाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ये लास्ट जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे उनमें भी मेंशन किया था मैंने इसको। मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, ठीक है, कि मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस स्टेट में लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर राइट आंसर बन जाता है आपका तमिलनाडु, ठीक है। अब आपका होमवर्क ये रहता है कि आप खुद से देख लें कर्नाटका केरला में कौन कौन से लाई करती हैं, हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वर्ल्ड इज मैक्सिमम न्यूज़ प्रिंट कम्स फ्रॉम। न्यूज़ प्रिंट सिंपली मीन्स जो आपका पेपर है, ठीक है, जो मैक्सिमम पेपर है वो किस फॉरेस्ट से आता है। ऑप्शन नंबर ए दैट इज डिसिडिस फॉरेस्ट आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। डिसिडिस फॉरेस्ट जो है वो अपने आप में एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इनके पत्ते जो होते हैं टाइम टू टाइम जो है वो गिर जाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वेट मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पे, विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। एज यू ऑल नो फर्स्ट नेशनल पार्क हमारी कौन सी थी, दैट इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तराखंड। इसको आप कैसे लर्न करेंगे, अगर ट्रिक से लर्न करना होगा
UTTRA है, डबल टी यहाँ पे भी है और डबल टी यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ईज़िली आप इसको लर्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वियर इज़ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपने बताना है कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है देहरादून, एंड इसको मार्क करेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द डेली वेदर मैप ऑफ इंडिया इज़ प्रिपेयर्ड एट, ठीक है। डेली वेदर मैप ऑफ इंडिया कहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, कहाँ पे प्रिंट किया जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बन जाता है आपका पुणे, ऑप्शन नंबर डी, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच आर द फॉलोइंग कजेज रैनफॉल ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, इन ऑप्शन में से आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी वजह से विंटर्स में रैनफॉल होता है, कहाँ पे, इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। JNK का हिस्सा मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ क्योंकि दैट इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ। तो बात हो रही है यहाँ पे कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, यानी ये वाला जो आपका रीजन है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ जो इंडिया है, यहाँ पे रेनफॉल जो होता है विंटर में वो किसकी वजह से होता है, विंटर की बात की गई है। तो ध्यान रखना, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका कोई भी लेना देना नहीं है इसके साथ, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ पे हमारे ऑप्शन क्या क्या है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, साइक्लोन डिप्रेशन, साउथ वेस्ट मानसून एंड देन रिटेटिंग मानसून। जब यहाँ पे जून में मानसून आता है उसको कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, और जब वही मानसून यहाँ पे सितंबर में वापस जाता है, ठीक है, वापस जाता है, वो सितंबर में ही नहीं वापस चले जाता है, यानी कि सितंबर से वो रिट्रीट स्टार्ट करता है, तो उसी को कहते हैं हम रिट्रीट। ये दोनों तो यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। साइक्लोन का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बन जाएगा आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, मेडिटेरियन सी से, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाई डज द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव मोर रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून देन द ईस्ट कोस्ट, ठीक है। पहले हम कोस्ट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये आपका वेस्ट कोस्ट आ जाता है, ठीक है, ये आपका वेस्ट कोस्ट आ जाता है जिसको मैंने रेड से ड्रॉ किया हुआ, और जो ब्लैक है पूरा ये आपका ईस्ट कोस्ट आ जाता है, डायरेक्शन आपको पता ही है। तो कह रहा है कि वेस्ट कोस्ट में मैक्सिमम रेनफॉल क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू द ईस्ट कोस्ट ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून देखो आप, अब यहाँ पे साउथ है नीचे और वेस्ट आपके लेफ़्ट साइड, तो जब यहाँ से इंडियन ओशन से विंड ब्लो करती है वो अपने साथ मॉइस्ट कैरी करती है, राइट। मॉइस्ट कैरी करेगी तो वेस्टर्न घाट का एलिवेशन आपको पता ही है, उस एलिवेशन की वजह से जो विंड्स हैं यहाँ पे टकराती हैं, राइट। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट मैंने इस वक्त ड्रॉ किया हुआ है ये आपका आ जाता है विंड साइड, ठीक है। अब विंड साइड में ये जो विंड साइड जो है, विंड साइड में जितनी भी विंड जाएगी ये इस वेस्टर्न घाट के साथ टकराएगी, और जो ये ग्रीन पार्ट है इसको कहेंगे हम विंड साइड, क्योंकि मैक्सिमम रेनफॉल इसके साथ टकराने की वजह से यहीं पे हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ द रेनफॉल, एंड जो रिमेनिंग होगा वो अदर पार्ट्स में होगा, यानी कि जो अंदर वाली साइड है इसको हम कहते हैं लीवर साइड, राइट। मैं इसको थोड़ा दोबारा से बताता हूँ आपको। जो ये अंदर वाला पार्ट है जो पिंक में मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसको कहते हैं हम लीवर्ड साइड, लीवर्ड, ठीक है। तो लीवर्ड साइड में मिनिमम रेनफॉल होता है, और जो बाहर वाला जो ग्रीन कलर का पार्ट है इसको विंड साइड कहते हैं हम, यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है। और मैक्सिमम क्यों होता है, ड्यू टू द एवरेज एलिवेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो जो वेस्टर्न घाट की ऊंचाई है, जो पहाड़ियाँ हैं उनके साथ जब ये विंड टकराती है तो मैक्सिमम रेनफॉल वहीं पे हो जाता है। दैट्स वाई जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है, यानी ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे उतना रेनफॉल नहीं हो पाता है। दैट्स वाई जब यहाँ पे रिट्रीट मानसून होता है, ठीक है, रिट्रीट आप ध्यान रखेंगे सितंबर में रिट्रीट स्टार्ट होता है, ठीक है, सितंबर में, और मानसून यहाँ पे आता कब है, मानसून आता है अर्ली जून में,
ठीक है, अर्ली जून, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्ली जून में यहाँ पे मानसून आएगा और रिट्रीट करेगा वो सितंबर में। दैट्स वाई जब ये रिट्रीट करेगा, ठीक है, जब ये रिट्रीट करेगा यानी कि जब यहाँ से मानसून वापस जाएगा तो तमिलनाडु में मैक्सिमम रेनफॉल होता है। ठीक है, तमिलनाडु में मैक्सिमम रेनफॉल होता है। ये आपका तमिलनाडु यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल रिट्रीट की वजह से होता है, ना कि मानसून के आने की वजह से। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जस्ट अ सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट इज, ये तो सभी को पता है, दैट इज लूनी। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विच रिवर इज अंडर डिस्प्यूट। ठीक है, इनमें से कौन सा रिवर जो है वो डिस्प्यूट में चल रहा है, किस किस स्टेट के बीच में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। राइट, तो इसका राइट आंसर बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ नर्मदा। अब नर्मदा के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ये करेंगे कि इस डिस्प्यूट की वजह से यहाँ पे एक कमेटी बिठाई जाती है। ठीक है, 1969 में, जो अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स के बाद अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट करती है। ठीक है, उसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइस्ट रीजन ऑफ द इंडिया। ठीक है, ड्राइस्ट रीजन आपने बताना है यहाँ पे इंडिया में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर बन जाता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, मालवा प्लेट्यू। ठीक है, मालवा, तो ये कहाँ पे है, जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो अगर आपके पास ऑप्शन में जैसलमेर राजस्थान में होता तो हम उसे ही चूज़ करते। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, द साउथ वेस्ट मानसून इनगल्फ्स द इंडियन रीजन इंडिया बाय। ठीक है, द साउथ वेस्ट मानसून इनगल्फ द इंटायर रीजन इंडिया बाय। तो मैंने आपको बोला कि जब साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे आता है, ये आता कब है, इन द अर्ली जून। ठीक है, यानी जून में ये यहाँ पे इंटर करेगा वेस्टर्न घाट में। तो पूरे इंडिया में, ठीक है, बात की गई है पूरे इंडिया में मानसून कब पहुँच जाता है, पूरे इंडिया की बात की गई है, तो उसका करेक्ट जो आंसर बनता है दैट इज़ 15th ऑफ जुलाई। इसको आप मार्क कर लेंगे, 15th ऑफ जुलाई में। मैं यहाँ से फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इन द अर्ली जून मानसून जो है इंडिया में अराइव करता है। ठीक है, अराइव मीन्स यहाँ पे वेस्टर्न घाट को टच करता है, यहाँ पे इंटर होता है। और अगर हम पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट की बात करें, पूरे इंडिया में मानसून कब पहुँच जाता है, उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा 15th ऑफ जुलाई। यानी कि अप्रॉक्सीमेट 1 महीने का टाइम, इसको 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा का टाइम लगता है पूरे इंडिया में पहुंचने को मानसून को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया। वेटेस्ट प्लेस की बात की गई है, तो इसका आंसर बन जाता है वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया कौन सी है, मैसिनरम। ठीक है, और आप यहाँ पे देख लेंगे कि कितने मिलीमीटर जो है बारिश होती है, वो है आपका 11,700 एंड समथिंग है, 780 कुछ है, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मेघालय इस जगह है। राइट, तो यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल क्यों होता है, देखो यहाँ से जब साउथ वेस्ट से जो विंड ब्लो करेगी तो जो वेस्टर्न घाट के साथ यहाँ पे टकराएगी, वेस्टर्न घाट एज ए बैरियर एक्ट करेगा और मैक्सिमम ऑफ द रेनफॉल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और कुछ विंड्स जो हैं वो साउदर्न टिप को टच करते हुए निकलेगी। ठीक है, और यहाँ पे आपका था इंडियन ओशन, और यहाँ पे हम देखेंगे अगर बे ऑफ बंगाल है, और कुछ मॉइस्ट यहाँ से भी ये एयर कैरी करेंगी, और इनके रास्ते में जब कोई बैरियर है ही नहीं, तो दैट्स वाई मैक्सिमम ऑफ द रेनफॉल कहाँ पे होगा, मैसिनरम में। राइट, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करें, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।